बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पाइसी चीज़ी चिकन बाइट्स की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन बाइट्स बनकर तैयार होंगी कि मुंह में घुल जाने वाली। दावतों में एज अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चिकन बाइट्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और इसको मैंने इस तरह से बाइट साइज पीसेस में काट लिया है। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को ग्रेट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे। या जितना स्पाइसी आपको पसंद है उस हिसाब से हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो इसकी जगह आप काली मिर्च का ही इस्तेमाल कर लें। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। या फिर नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। तो जितने भी स्पाइसेस डाले हैं उनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप क्रीम। तो क्रीम आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं या फिर टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास दूध की मलाई है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे चीज़। तो 2 ट्रायंगल चीज़ के मैंने क्यूब्स लिए हैं, उनको ग्रेट करके डालेंगे। और अगर आपके पास प्रोसेस्ड चीज़ है या फिर मोज़रेला चीज़ है या फिर चेडर चीज़ है तो तीनों में से कोई भी चीज़ है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रायंगल चीज़ इसमें इस्तेमाल करेंगे तो उसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़ेदार चिकन सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेगी। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। और अब इसमें एक अंडा डालेंगे। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर इसमें ज़रूर डालना है। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, मसाला चिकन के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और जब चिकन को शैलो फ्राई करेंगे तो मसाला इसके ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरेगा। अच्छी तरह से मसाले की बाइंडिंग हो जाएगी चिकन के ऊपर। तो अब इसकी मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और बस हल्की सी लेयर से चिकन कोट होनी चाहिए। ज़्यादा इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डालना। अगर ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डाल दिया तो चिकन की कोटिंग मोटी हो जाएगी, तो इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। बस 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। और देखिए बस हल्की सी कोटिंग है इस तरीके से चिकन के ऊपर। अब मिक्सिंग करने के बाद चिकन को कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन बाइट्स बनकर तैयार होंगी। अब 2 घंटे के बाद चिकन को चेक कर लेते हैं। अच्छी तरह से मसाले चिकन में जज्ब हो गए हैं। अब चिकन को शैलो फ्राई करेंगे तो उसके लिए मैंने 1/4 कप ऑयल अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। चिकन के एक एक पीस को इस तरीके से रखते जाएंगे और इसको शैलो फ्राई करेंगे। एक साथ सारे चिकन के पीसेस नहीं डालने हैं, बस इस तरीके से थोड़ा फासले में चिकन को रखेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं फ्राई करते वक्त, और इसको ओवरलैप नहीं करना। तो बस जितने आपके पैन का साइज़ है उस हिसाब से आप उसमें चिकन के पीसेस ऐड कर दें। और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो अंदर से चिकन कच्ची रह जाएगी। तो अच्छी तरह से सारी साइडों से पलटते हुए चिकन को फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन बनकर तैयार होगी। और बोनलेस चिकन है तो इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चिकन की मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे उतनी ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन बाइट्स बनकर तैयार होंगी। और इसमें चीज़ ऐड की थी मैरिनेशन के वक्त, और इसमें क्रीम भी डाली थी। उसकी वजह से चिकन अंदर तक मॉइस्ट सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब चिकन की एक साइड अच्छी तरह से पक गई थी। अब इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे कि इस पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और अच्छी तरह से चिकन पक भी जाए। तो 7 से 8 मिनट तक सारी साइडों से पलटते हुए चिकन को मैंने अच्छी तरह से शैलो फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छा चिकन पे कलर भी आ गया है और अंदर तक जो बाइट्स हैं वो अच्छी तरह से कुक हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन बाइट्स बनकर तैयार होती हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर दावतों में एज अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये स्टार्टर की रेसिपी है।
जिसको आप एक दफ़ा बनाएँगे तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। अब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ज़्यादा इसको ओवरकुक नहीं करना, वरना चिकन अंदर से ड्राई हो जाएगी। तो इसके कुकिंग टाइम का ख़ास ख्याल रखना है। चिकन को 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बहुत ही जल्दी ये चिकन बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन मज़ेदार ये चिकन बाइट्स बनकर तैयार हुई हैं और अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेंगी के मुंह में घुल जाने वाली। बहुत ही मज़ेदार क्रीम और चीज़ का फ्लेवर आएगा इन चिकन बाइट्स में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन बाइट्स की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में उतने ही लाजवाब। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।